Good morning, SDNs. Welcome to computer class. We are studying session 3 of natural resources conservation. In yesterday topic we read about reduce carbon footprint, how to reduce carbon in our environment, how to minimize carbon footprint. There are 3 points: reduce electricity consumption and use greener transportation, and third, changing eating habits. Now continue with next point, 3R principle. What 3R principle says? It says reuse, reduce and recycle. What it's mean? We consume lots of foods and drinks in our daily life requirement. With this is it include packaging of foods and drink. हम अपनी लाइफ की ज़रूरत के लिए बहुत सारा खाना मार्केट से ड्रिंक्स लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें गार्बेज भी मिलता है. हमें उसकी पैकेजिंग को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, जो कि आज के टाइम पे एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है. गार्बेज को रीयूज़ करना, रिसाइकिल करना और रिड्यूस करना. और एक नोट ये भी है कि इंडियन 4 मेजर मेट्रो सिटी, जो इंडियन की 4 मेजर मेट्रो सिटीज़ हैं, वो 1.7 टन प्लास्टिक गार्बेज देती हैं एक दिन में. तो ये एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है. सो वी शुड ट्राई टू यूज़ 3R प्रिंसिपल सॉल्यूशन. वट रिड्यूस प्रिंसिपल सेज कि हमें कम से कम पैकेजिंग करनी है, लेकिन अगर पैकेजिंग का यूज़ भी कर रहे हैं तो बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल होना चाहिए. सेकंड, रीयूज़ करना चाहिए. अगर हम कोई पानी की बोतल ले रहे हैं तो उस पानी की बोतल में हम प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं, या फिर ओल्ड टी शर्ट्स को हम रीयूज़ करके उसे पॉली बैग्स बना सकते हैं. क्लियर? And what recycle principle says? It says we need to recycle as like old newspaper, glass, plastic, magazine, electronics को हमें new usable products में use करना चाहिए. Clear students? This is your 3R principle. Now go on the, there is one example or table given in your book. It tells turn off water when brushing your teeth or washing your hands. जब आप ब्रश कर रहे हो तो या अपने हैंड्स को वॉश कर रहे हो, तब अपने वाटर के टैप को आप ऑफ कर दें और रिप्लेस कर दें सभी घर की बैटरीज़ को रीयूजेबल बैटरीज़ में, और लाइट का यूज़ बंद कर दें अगर आप वहाँ पर नहीं है तो. रीयूज़ में क्या करेंगे? ग्रोसरी बैग्स को एक बार यूज़ करके ना फेंकें, बल्कि उसे बार बार यूज़ करें. और पेपर का बोथ साइड यूज़ करें, एक साइड यूज़ करके उसे ना फेंकें. रिसाइकिल में हम क्या करेंगे? जो खिलौने हैं उसको फेंकने की बजाय, यूज़ करके फेंकने की बजाय उसे चैरिटी में दे दें, या फिर नेवर थ्रो थिंग, और उन्हें रिसाइकिल करें. मेक रिसाइकिल बॉक्सेस फॉर डिफरेंट मटेरियल. रिसाइकिल बॉक्स का यूज़ करें डिफरेंट मटेरियल्स के लिए. क्लियर? ये था आपका 3R प्रिंसिपल, जो कि हमारे नेचर को कंजर्व करने के लिए यूज़फुल है. सेकंड इज, नेक्स्ट इज सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल कंजर्वेशन पढ़ना है. सी, थर्ड पॉइंट इज सॉइल कंजर्वेशन. टिल नाउ you read about reduce footprint and 3R principle. Now we go to soil conservation. So what is soil conservation? It is the process of preserving soil fertility. Soil fertility को preserve करता है and prevent करता है soil erosion को. Clear students? Prevent रोकता है, जो मिट्टी में कटाव होते हैं उन्हीं को रोकना ही soil conservation कहलाता है. तो इसके लिए हमें सॉइल कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए? एक तो लैंड का रीयूज़, ओवर यूज़ नहीं करना है, जिससे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सॉइल में वो ख़त्म हो जाते हैं, और उसमें फास्फोरस, आयरन, नाइट्रोजन भी ख़त्म हो जाता है. तो हमें एक बात का करना है, सॉइल इरोजन के लिए हमें लैंड का ओवर यूज़ नहीं करना है. क्लियर? सेकंड पॉइंट, हमें अपनी लैंड को बर्न नहीं करना है, उसके ऊपर से ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं काटना है. एंड थर्ड इज़ केमिकल कंटेमिनेशन. कम से कम केमिकल का यूज़ करना है, बिकॉज यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र फॉर बेटर क्रॉप प्रोडक्शन इज़ नॉट
दैट बेनिफिशियल। केमिकल का यूज़ करके अगर हम अपनी लैंड पे बेटर क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए भी, नेचर के लिए भी अच्छा नहीं है। सो देयर आर सम टेक्निक्स फॉर सॉइल कंजर्वेशन। फर्स्ट पॉइंट इज़ नो टिलिंग फार्मिंग। नो टिलिंग फार्मिंग में क्या होता है, हमें अपनी लैंड को विदाउट क्रॉप के छोड़ देना है, उस पर हमें कोई फार्मिंग नहीं करनी। इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर हम लैंड को विदाउट फार्मिंग के छोड़ दें तो उस पर कुछ बेनिफिशियल ऑर्गेनिज़म आ जाएंगे। एक तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हैं और वाटर का जो कंजप्शन है उस लैंड पे अच्छा होगा, उत्पादकता उस लैंड की बढ़ जाएगी। ठीक है। सेकंड है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, हम डिफरेंट क्रॉप्स की रोज़ बना लेते हैं, एक ही लैंड पे रोज़ बना लेते हैं जो एवरी ईयर हम रोटेट करते रहेंगे। रोज़ बनाने से क्या होगा, प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम बीइंग एग्जॉस्टेड बाय द वन क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर। जिससे क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन से उस लैंड पे डिफरेंट लैंड में जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट इज़ ट्रेस फार्मिंग। ट्रेस फार्मिंग में क्या होगा, हमें अपनी लैंड्स को कुछ कटिंग करनी होगी, फ्लैट एरिया को कटिंग में हिल्स एरिया में थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट करना होगा। जिससे क्या होगा, वो बैरियर लग जाएंगे उनके स्टेप्स पे सॉइल में, तो उनसे सॉइल इरोजन कम से कम होगा। अगर मिट्टी में हम कटाव कर दें हिल्स की तरह, माउंटेन की जगह, तो वो बैरियर, मड वॉल बैरियर का काम करेंगे, जिससे हमारे सॉइल में इरोजन कम होगा। फोर्थ पॉइंट इज़ विंड ब्रेक। हवा के प्रेशर से भी हमारे सॉइल में इरोजन हो जाते हैं, तो हमें क्या करना है, उनके मिट्टी के जो बॉर्डर्स पे, सॉइल के बॉर्डर्स पे हमें ट्रीज़ लगाने हैं, जिससे सॉइल इरोजन ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म आप जानते भी होंगे, अर्थवॉर्म आपका नेचुरल फर्टिलाइज़र की तरह काम करता है। अगर हम नेचुरल फर्टिलाइज़र का यूज़ करें तो हमारी जो क्रॉप होगी वो ऑर्गेनिक होगी। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो अर्थवॉर्म हैज़ शोन टू इंक्रीज यील्ड बाय इम्प्रूविंग सॉइल हेल्थ। तो हमारी सॉइल हेल्थ को ये इम्प्रूव करते हैं अर्थवॉर्म, और ये नेचुरल फर्टिलाइज़र की तरह काम करते हैं। अगर हमें अपनी सॉइल को कंजर्व करना है तो हमें अर्थवॉर्म को एज ए नेचुरल फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? ये कुछ आपके पास टेक्निक्स हैं, 5 टेक्निक्स, जिसको आप यूज़ करके सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वाटर कंजर्वेशन। व्हाट इज़ वाटर कंजर्वेशन? रिड्यूस करना है अननेसेसरी वाटर यूजेस को, रोकना है, जो आपका वाटर को जितना बचा सके उतना बचाना है, क्योंकि हमारे जो अर्थ पे जो वाटर का लिमिटेड सोर्स है और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो अवेलेबल है वो सॉल्ट फॉर्म में अवेलेबल है। सो कॉमन मेज़र फॉर वाटर कंजर्वेशन, कुछ मेज़र्स हैं जिससे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, रिड्यूस इवापोरेशन लॉसेस। जो वाटर हम ओपन एयर में छोड़ देते हैं तो वो धूप में एवापोरेट होके एयर में चले जाते हैं, तो हमें इसको रोकना है। हमें अपने वाटर के ऊपर एक बैरियर लगाना है जिससे हमारा वाटर इवापोरेट ना हो सके। अगर आपने एक वाटर टैप लिया, वाटर टैप में अगर आप उसके पानी के ऊपर कुछ प्लास्टिक बॉल्स डाल दें तो उसका वाटर का इवेपोरेशन कम हो जाएगा। ये एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इज़ रिड्यूस वाटर लॉस इन इरिगेशन। इरिगेशन में हम वाटर लॉस को कैसे कम कर सकते हैं? इसमें अगर हम अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट वाटर को क्रॉप में डालें तो इससे 40% वाटर का कंजप्शन सेव हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज़ रिड्यूस वाटर। वाटर को रीयूज़ कैसे करें? जो कि हम कार वॉशिंग में या गार्डनिंग में पानी को यूज़ करते हैं उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। रीयूज़ वाटर का इनमें यूज़ कर सकते हैं। गार्डनिंग में भी रीयूज़, किचन का जो वाटर होता है, डिश वॉश में जो वाटर होता है वो हम गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं, और क्लॉथ वॉशिंग में जो वाटर है वो हम वॉशिंग कार में यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज़ प्रिवेंट वाटर वेस्टेज। वाटर वेस्टेज को कैसे कम किया जाए, जैसे कि जो लीकेज पाइप होते हैं उनको अगर स्टॉप किया जाए तो थोड़ी मेंटेनेंस के साथ हम अपने वाटर वेस्टेज को ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रॉपर डिसअपियरेंस ऑफ सीवेज वाटर। Clear students? These are the points for soil conservation. So go on energy conservation. एनर्जी कंजर्वेशन में आपका क्या होता है, रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको उनका कंजप्शन होता है यहाँ पर एनर्जी में। तो हमें एनर्जी को कंजर्व कैसे करना है, रिड्यूस करना है उन रिसोर्सेज को जिसको हम दोबारा नहीं बना सकते, जैसे कि ऑयल, कोल, नेचुरल गैसेस, पेट्रोलियम। इनका यूज़ कम से कम करना है हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। इनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ऑयल, कोल, नेचुरल गैसेस, पेट्रोलियम, इसको हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। तो इनका यूज़ हम कम से कम कैसे कर सकते हैं, तो इनके कुछ मेथड्स दिए गए हैं नीचे आपके पास। शिफ्ट टू अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज। एनर्जी सोर्सेज को अल्टरनेट कर दिया जाए, जैसे कि हम इसको अल्टरनेट कर सकते हैं सोलर एनर्जी के साथ और विंड एनर्जी के साथ। फॉसल फ्यूल का यूज़ ना करके हम सोयल एनर्जी और विंड एनर्जी का यूज़ करें तो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन हो सकता है। सेकंड पॉइंट, एनर्जी को हम स्मार्टली यूज़ करें। हम टर्न ऑफ कर दें लाइट को जो हमारे यूज़ में नहीं है। ओल्ड एप्लीकेशन को नई एप्लीकेशन में बदल दें, जैसे पुराने टीवी को नए टीवी में बदल दें जिसमें एनर्जी कंजर्व हो रही है। रिप्लेस कर दें लाइट बल्ब को एलईडी और सीएफएल बल्ब में। और एयर कंडीशनर और हीटर का यूज़ कम से कम करें। और टर्न ऑफ कर दें लाइट, टीवी और कंप्यूटर को जब वो यूज़ में नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें जब हम पर्सनल कार को यूज़ ना करके। और रिड्यूस करें वेस्ट प्रोडक्शन को और रिसाइकिल करें एज मच एज पॉसिबल। क्लियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर एनर्जी कंजर्वेशन। नेक्स्ट इज forest conservation. This is your last point in this session is नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन में आपका ये लास्ट पॉइंट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन। हमने 6 कंजर्वेशन स्टडी किए हैं जिसमें 6th इज़ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फर्स्ट वाज योर रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, सेकंड इज़ 3R प्रिंसिपल, थर्ड इज़ सॉइल कंजर्वेशन, फोर्थ इज़ वाटर कंजर्वेशन, फिफ्थ इज़ एनर्जी कंजर्वेशन एंड सिक्स्थ इज़ योर forest conservation. So what is forest conservation? As you know very well how to conserve our forest, because forests are so crucial for our surviving of our life. So reason behind is that forests are spoiling day by day for the rapid growth of population and industrialization. पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ रही हैं, इससे क्या हो रहा है, हमारे फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, उन्हें लैंड चाहिए, उन्हें वुड चाहिए, टिम्बर चाहिए। तो इस तरह से हम फॉरेस्ट को कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा इकोसिस्टम सर्विस हमें क्या प्रोवाइड कहता है, इकोसिस्टम सर्विस कहता है कि हमें रिसाइकिल करना चाहिए CO2 को ऑक्सीजन में, रिड्यूस करना चाहिए कार्बन फुटप्रिंट को, और क्लाइमेट को रेगुलर करना चाहिए। जो हमारे दिन ब दिन टेम्परेचर रेज हो रहा है उसको कंट्रोल करना है, और कम करना चाहिए फ्लड्स को, नेचुरल हज़ार्ड्स को। तो हम किस तरीके से तो ये लॉसेस हैं जो हमको फॉरेस्ट से मिल रहे हैं। हम क्लाइमेट को रेगुलेट नहीं कर पा रहे, मौसम कभी भी कैसा भी चेंज हो सकता है, ना ही हम कार्बन फुटप्रिंट को कम कर पा रहे हैं। तो अगर हम अपने फॉरेस्ट को बचा लें तो ये सब लॉसेस हम ओवरकम कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं, ट्रीज़ को ना काटें, और फायर्स जो हैं फॉरेस्ट में वो नहीं होनी चाहिए ह्यूमन मिस्टेक्स के द्वारा, और फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन होना चाहिए एनी हाउ। इसके अलावा डेवलपमेंट करना चाहिए नेचुरल पार्क का और सेंचुरी पार्क्स का।
This is the good method for the forest conservation. And next, reforestation and afforestation. What is the meaning of it? It is the mean replantation at a damaged or क्लीन फॉरेस्ट एरिया इज़ कॉल्ड जहाँ पर अगर हमारे फॉरेस्ट ख़त्म हो गए हैं तो वहाँ पर हमें थोड़ी सी कोशिश के साथ, सरकार की सहायता के साथ या अपने पर्सनल एफर्ट से हमें फॉरेस्ट को दोबारा रिक्रिएट करना चाहिए. सेकंड, न्यू प्लांटेशन फॉर ए न्यू फॉरेस्ट. अगर हमें कहीं पर लैंड फ्री है तो वहाँ पर हम फॉरेस्ट खुद क्रिएट करने चाहिए आर्टिफिशियल वे से. उसको एफोरेस्टेशन बोला जाता है. क्लियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट योर फॉरेस्ट कंजर्वेशन. Here your session 3 is completed. Tomorrow we will do its exercise. So revise it 3 or 4 times. Clear my dear students? Have a good day.